Hello everyone, welcome to another video of Biogram. In this video, I am going to talk about muscular contraction. जब भी हम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ स्ट्राइएटेड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं किस क्लास की? 11th क्लास की। अब कार्डियक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है या स्मूथ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ये इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आप मेडिसिन ज्वाइन करते हैं तब पढ़ेंगे या हायर क्लासेस में जब स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। अब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले यह जरूरी है कि आप मसल फाइबर के स्ट्रक्चर, कौन से मसल फाइबर? स्ट्राइएटेड मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिकैप कर ले। तो जिसका वीडियो मैंने बना रखा है, मैंने लास्ट वीडियो में ही स्ट्राइएटेड मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो वहां पे मैंने बताया था कि मसल फाइबर्स के अंदर न्यूमरस प्रोटीनेसियस फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये दो तरह के होते हैं, एक थिक फिलामेंट होता है और दूसरा जो है वो थिन फिलामेंट होता है। थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है और थिन फिलामेंट एक्टिन का बना होता है, जिसकी वजह से उसको मायोसिन फिलामेंट भी कहते हैं थिक फिलामेंट को, और थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में पढ़ ले और उसी तरह एक्टिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में पढ़ ले। तो पहले हम पढ़ते हैं मायोसिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया, थिक फिलामेंट जो है वह मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है और मायोसिन प्रोटीन जो है वो मीरोमायोसिन का बना होता है। तो मायोसिन में जो प्रेजेंट है जो मॉलिक्यूल वह मीरोमायोसिन है। तो मीरोमायोसिन पॉलीमराइज होकर मायोसिन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो यह टेडपोल के शेप में नजर आता है। यहाँ आप देखें कि यहाँ पे एक ग्लोब्यूलर हेड की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और यहाँ यह नेक हो गया, या इसे हम शॉर्ट आर्म भी कहते हैं, और ये पीछे की तरफ इलोंगेटेड टेल प्रेजेंट होता है। हेड और नेक दोनों मिलकर ये क्रॉस आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। क्रॉस आर्म को हेवी मीरोमायोसिन भी कहा जाता है कि हेवी मीरोमायोसिन हेड एंड शॉर्ट आर्म या नेक के मिलने से बना होता है, और यह जो इलोंगेटेड जो पीछे की तरफ पार्ट है जो टेल फॉर्म कर रहा है उसको लाइट मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो यह स्ट्रक्चर जो है यह मीरोमायोसिन का हो गया। अब मीरोमायोसिन का जो हेड रीजन है यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे यह जो पार्ट है यह एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी आकर बाइंड करता है। यह हो गया एक साइट, एक्टिव साइट हो गया, और यह दूसरा साइट जो है यह एक्टिन बाइंडिंग साइट है। तो यह स्ट्रक्चर हो गया मायोसिन फिलामेंट का या थिक फिलामेंट का। अब हम देखते हैं एक्टिन फिलामेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है। जो थिन फिलामेंट है वो तीन प्रोटीन के मिलने से बना होता है। ये तीन प्रोटीन जो प्रेजेंट हैं थिन फिलामेंट में, तो मैं पहले यहाँ थिन फिलामेंट लिख देती हूँ। थिन फिलामेंट में तीन तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। पहला है एक्टिन प्रोटीन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन एंड तीसरा है ट्रोपोनिन। अब हम एक एक करके इन प्रोटीन्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जो एक्टिन प्रोटीन है यह एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और इसे हम जी एक्टिन कहते हैं। अब जी एक्टिन प्रोटीन यह मोनोमेरिक प्रोटीन है। यह पॉलीमराइज होकर फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाता है और जिसे हम
एफ एक्टिन कहते हैं। तो यह फिलामेंटस प्रोटीन बनाया और उसे हम बोले एफ एक्टिन। अगर हम यहाँ पर एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन जी एक्टिन को ड्रॉ करें तो यह ऐसा नजर आता है। और यहाँ पे आप कप शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यह कप शेप्ड स्ट्रक्चर जो है यह एक्टिव साइट है और जिसे हम कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट। यह मायोसिन बाइंडिंग साइट है। तो आप यहां देख सकते हैं, आप यहां पे समझ सकते हैं कि मीरोमायोसिन का जब मैंने स्ट्रक्चर बनाया था तो ग्लोब्यूलर हेड के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट था। अब यहाँ पे आप जी एक्टिन देखें तो यहाँ पे क्या बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट प्रेजेंट है। यहाँ पे मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर बना रहा है तो यहाँ पे ये सबके सब ग्लोब्यूलर प्रोटीन के ऊपर एक्टिव साइट प्रेजेंट हो गया। फाइन, तो यह हो गया एक्टिन प्रोटीन के बारे में। अब हम दूसरे प्रोटीन की बात करते हैं, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कि अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन रन करता है और यह जो एक्टिव साइट प्रेजेंट है वो भी मायोसिन बाइंडिंग साइट जिसे कहते हैं उसको यह कवर करता है। इसका पर्पस यह है कि यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाए। जब भी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है मायोसिन और एक्टिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और यानी कि हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं कि क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होता है। तो यह प्रिवेंट करने के लिए मायोसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए ट्रोपोमायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर करता है। तो ये किस तरह से प्रेजेंट रहता है उसको देखते हैं। तो ये ऐसे रन कर रहा है जैसे यह मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर रहा है। यहाँ सिंप्लीफाइड डायग्राम बना के आपको दिखाती हूँ। अगर इसके सिंप्लीफाइड डायग्राम हम बनाएं तो आपको काफी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यह एक्टिव साइट हो गया ऑन द एक्टिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट के ऊपर या एक्टिव साइट्स जो हैं ये कप शेप्ड एक्टिव साइट्स हैं। यह एक्टिन हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि हाउ ट्रोपोमायोसिन जो है ये एक्टिव साइट को कवर कर रहा है ताकि मायोसिन और एक्टिन का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाए। तो ये ट्रोपोमायोसिन जो है वो अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्टिन रन किया बाय कवरिंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑफ द एक्टिन। तो यह था ट्रोपोमायोसिन के बारे में। अब हम तीसरा प्रोटीन देखते हैं और वो है ट्रोपोनिन। यह ट्राइमेरिक प्रोटीन है। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और ट्राइमेरिक प्रोटीन है और इसके 3 यूनिट्स होते हैं और इन यूनिट्स को 3 यूनिट्स हैं जिसे मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। एंड यह रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट रहते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे प्रेजेंट है। इस तरह से ट्रोपोनिन जो है ये ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट है एट रेगुलर इंटरवल। अब इसके 3 यूनिट्स होते हैं। अब इन तीनों यूनिट्स को हम देखते हैं। तो ट्रोपोनिन को टीपी से इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट जो इसका यूनिट है वो है ट्रोपोनिन टी। टी जो ट्रोपोनिन टी है ये ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है। ट्रोपोनिन आई यह मायोसिन एक्टिन कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है एंड ट्रोपोनिन सी जो है यह कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। अब हम देखेंगे कि ट्रोपोनिन का क्या फंक्शन है। तो आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए कि
यह ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और यह मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है जी एक्टिन के ऊपर, और यह एक्टिव साइट यह कवर किया गया है ट्रोपोमायोसिन के द्वारा। तो यह जो आप देख रहे हैं ये हो गया, यह पार्ट जो हो गया ये ट्रोपोमायोसिन हो गया और यह जी एक्टिन है। फाइन। अब ये तीनों ट्राइमेरिक जो ट्रोपोनिन है ये ऐसे इससे अटैच हैं, 1 2 3। तो यह जो है ये ट्रोपोनिन सी हो गया, यह ट्रोपोनिन आई हो गया, एंड यह जो है जो ट्रोपोमायोसिन से लगा हुआ है ये ट्रोपोनिन टी है। फाइन। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करता है, जब कैल्शियम की बाइंडिंग ट्रोपोनिन सी से होती है तो इसमें कन्फॉर्मेशनल चेंज आता है, इसके शेप में कुछ चेंजेज आते हैं और यह चेंज इंड्यूस करता है कि टीपीआई में चेंज आए, फिर टीपीआई इंड्यूस करता है टीपीटी में चेंज आने के लिए, और फाइनली ट्रोपोमायोसिन में कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिससे ट्रोपोमायोसिन जो है यह एक्टिव साइट जो है, जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, उसको एक्सपोज कर देता है। तो उसका डायग्राम देखेंगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यह एक्टिव साइट हो गया, मायोसिन बाइंडिंग साइट, और यह कन्फॉर्मेशन जब कैल्शियम की बाइंडिंग हुई जिससे अल्टीमेटली जो ट्रोपोमायोसिन में कन्फॉर्मेशनल चेंज आया है, उसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन का पोजीशन चेंज हो गया और एक्टिव साइट आप देख रहे हो यहाँ पे यह एक्सपोज्ड नहीं है, ये कवर्ड है। अब यहाँ पे यह साइट जो है मायोसिन बाइंडिंग साइट जो है यह कंप्लीटली एक्सपोज हो चुका है, और फिर क्या होगा, उसकी वजह से मायोसिन इस एक्टिव जो मायोसिन जो है इस मायोसिन बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर लेगा और मायोसिन और एक्टिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थिक एंड थिन फिलामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले इन सभी पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है।